सनातन वो शब्द है जो हिंदू धर्म का मूल है और हर हिंदू को अपनी संस्कृति पर गर्व करने का सौभाग्य देता है। अस्तित्व टीवी सनातन सीरीज के जरिए आपको बताएगा कि सनातन परंपराओं की जड़ें कितनी गहरी हैं और कैसे हिंदू धर्म का सतत विस्तार हुआ। ब्रह्म ही सत्य है, जगत माया। आत्मा की गति मोक्ष में है। ये ब्रह्म वाक्य है दुनिया के सबसे महान दार्शनिकों में से एक आदि गुरु शंकराचार्य का, जिन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित कर सनातन धर्म को पुनर्स्थापित किया। लगभग 2500 साल पहले जब भारत राजनीतिक तौर पर ही नहीं धार्मिक आधार पर भी बटा था, तब धर्म के नाम पर आडंबर था, कर्मकांड था, जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं। वो 84 से भी ज्यादा अलग अलग संप्रदायों में बटा था। जब सनातन धर्म पर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे, आडंबर और अस्पृश्यता के बोलबाले के बीच नास्तिक संप्रदायों का उदय जोर पकड़ रहा था, ऐसे समय में वैदिक धर्म को एक सूत्र में पिरोने का काम किया आदि गुरु शंकराचार्य ने। इन्होंने पूरी दुनिया में हिंदू सनातन परंपरा को पुनर्स्थापित ही नहीं किया, बल्कि हिंदू धर्म को संगठित भी किया। उत्तर में हिमालय की गोद में ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारिका मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ और पूरब में गोवर्धन मठ स्थापित कर एक नए आध्यात्मिक भारत का सृजन करने के पीछे जिसकी सोच है, उन्हें जगत गुरु आदि शंकराचार्य कहते हैं। संक्रमण में घिरे हिंदू धर्म को इन हालात से भारत को निकालने के लिए जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने पूरे देश में पदयात्रा की थी। उन्होंने भारत के हर कोने में धर्म और अध्यात्म से जुड़े धर्माचार्यों से शास्त्रार्थ किया, चर्चा की और धर्म विजय की नींव रखी। केरल के एर्नाकुलम के कलादी गांव में निम्बूदरीपाद ब्राह्मण शिवगुरु के घर ईसा पूर्व 507 में एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। कहा जाता है कि शिव गुरु को कोई संतान नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की बहुत तपस्या की। उसके बाद भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने शंकर रखा। शंकराचार्य की जन्मतिथि को लेकर भी विवाद है। कुछ लोग शंकराचार्य का जन्म अब से 1200 वर्ष पूर्व यानी 788 ईस्वी में भी मानते हैं। जन्म से ही शंकर इतने प्रतिभाशाली थे कि उन्होंने महज 3 साल की उम्र में ही न सिर्फ केरल की मातृभाषा मलयालम सीख ली, बल्कि वेदों को भी पढ़ डाला। धर्म के कठिन प्रश्नों का उत्तर देने लगे। बचपन से ही प्रकांड विद्वान रहे शंकर का पूरा जीवन उतार चढ़ाव भरा रहा। उनके पिता की मृत्यु 3 साल की उम्र में हो गई। मां ने 5 साल की उम्र में उनका उपनयन संस्कार करवाया, लेकिन जिन शास्त्रों के अध्ययन में शिशु को 20 वर्ष लग जाते हैं, उसे बालक शंकर ने महज 2 वर्ष में समाप्त कर दिया और वापस मां के पास लौट आए। लेकिन एक दिन अगस्त ऋषि ने शंकर की मां को बताया कि शंकर का जीवन बहुत लंबा नहीं है, शंकर महज 32 वर्ष ही जिएंगे। इसके बाद तो शंकर की मां के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। लेकिन उससे बड़ा वज्रपात होना अभी बाकी था, क्योंकि शंकर को जब ये पता चला तो शंकर ने सन्यासी होने का प्रण लिया। मां ने प्रबल विरोध किया, लेकिन शंकर नहीं माने। आखिरकार मां को मजबूरी में शंकर को सन्यास की इजाजत देनी पड़ी। उसके बाद शंकर सन्यासी हो गए और ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर गुरु श्री गोविंद पाद के आश्रम में जाकर शंकर ने उन्हें अपना गुरु बना लिया। गोविंद पाद के ही आश्रम में शंकर ने महाभारत में लिखे विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोकों की रचना की, जिससे लोग परमात्मा के 1000 रूपों को समझ सकें।
गोविंदपाद ने ही सन्यासी शंकर को शंकराचार्य का नाम दिया, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं। उसके सबसे महत्वपूर्ण धर्मगुरु यानी शंकराचार्य की परंपरा की शुरुआत यहीं से हुई। शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ में बड़े बड़े विद्वानों को निरुत्तर किया, लेकिन शंकराचार्य पूरी दुनिया में सनातन धर्म को स्थापित करना चाहते थे। इसके लिए महज 12 साल की उम्र में अपनी असली परीक्षा देने गोविंदपाद का आश्रम छोड़कर शंकराचार्य काशी पहुंचे। अद्वैत ब्रह्मवादी आचार्य शंकर केवल निर्विशेष ब्रह्मा को सत्य मानते थे, लेकिन एक लीला ने उनके ज्ञान चक्षु खोल दिए और इसके बाद आचार्य शंकर ऐसे महासागर बन गए जिसमें अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, निर्गुण ब्रह्म ज्ञान के साथ सगुण साकार भक्ति धाराएं एक साथ हिलोरे लेने लगी। उन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों का ही समर्थन करके निर्गुण तक पहुंचने के लिए सगुण की उपासना को अपरिहार्य सीढ़ी माना। अपने अकाट्य तर्कों से उन्होंने शैव शाक्त वैष्णवों का द्वंद्व समाप्त किया और पंच देवोपासना की राह प्रशस्त की। लेकिन कर्मकांड और ज्ञान कांड के विवाद में शंकराचार्य का सबसे बड़ा शास्त्रार्थ हुआ मीमांसा के प्रकांड विद्वान मंडन मिश्रा के साथ। शंकराचार्य का शास्त्रार्थ कई दिनों तक चलता रहा। आखिरकार मंडन मिश्रा शंकराचार्य के आगे हार गए और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। लेकिन उसके बाद शंकराचार्य की मंडन मिश्रा की पत्नी भारती से शास्त्रार्थ हुआ। ऐसा कहा जाता है कि भारती से गृहस्थ जीवन में स्त्री पुरुष संबंधों के विषय में शंकराचार्य को पराजित होना पड़ा था। इसके बाद वैदिक धर्म दर्शन को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए रामेश्वरम से आचार्य शंकर ने दिग्विजय यात्रा की शुरुआत की। यहां पर उन्होंने 84 संप्रदाय के आचार्यों के साथ शास्त्रार्थ किया। दिग्विजय यात्रा के बाद आचार्य शंकर ने भारत की चारों दिशाओं में 4 पीठ की स्थापना की। उन्होंने उत्तर के हिमालय में ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारिका मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ और पूर्व में गोवर्धन मठ स्थापित किया। शंकराचार्य के 4 शिष्य इन 4 पीठों के पीठाधीश्वर हुए: पद्मपाद, सुरेश्वर, अस्थामलक और टोटक। इस तरह से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आदिगुरु शंकराचार्य ने भारत को 4 भागों में बांट दिया।